चाहे स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, चाहे बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, यार आजकल का सारा काम होता है इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे अगर एक सिंपल सी वेबसाइट तक बनानी है तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आईआईटी जोधपुर में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो गाइस, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जीरो से लेकर हीरो बनना है तो उसके लिए आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मेरे साथ है मेरे भाई रोहन। तो रोहन यार एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है और इन्होंने प्रोडक्शन लेवल तक वेबसाइट बना रखी है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर है और साथ ही ये 3 टाइम हैकाथॉन विनर भी है। इवन ये फाउंडर है VCBR ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के जुड़े हुए हैं और साथ ही मिलकर वो काम कर रहे हैं जिससे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और ऊपर तक लेके जा सके। और साथ में ये इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं बाकी की कहानी। सो गाइज, अभी मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिसका नाम है IHS मार्केट एंड आई एम वर्किंग इन द कॉर्पोरेट एक्शन टीम एट IHS। तो बहुत लोगों को यार पता नहीं होता कि यार IHS मार्केट है क्या, ये किस कंपनी है, कैसे डील करती है। तो यार ये B2B डील करने वाली कंपनी है जो कि बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। इसमें मेरा काम बेसिकली फाइनेंस एंड स्टॉक को मैनेज करना है। तो अभी तो एज ए इंटर्न का काम कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। This video is brought to you by VCBR Toolkit. Here you will find tools such as URL shortener, QR code generator, image manipulation, and PDF manipulation. Check the link for more description. तो गाइस, पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, मुझे कोडिंग नहीं आती, मैं वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करूं? तो गाइज आई थिंक कि ये यार बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जो भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि यार मुझे नहीं आता, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, तभी आप वेब डेवलपमेंट को पूरा सीख सकते हो। बिल्कुल जीरो से लेकर तुम हीरो तक बन सकते हो इसमें। ठीक है, उसके लिए किसी भी प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें सिलेबस गिवन है उसको तुम्हें कंप्लीट करना है बस। तो भैया पहले ये बताओ, वेब डेवलपमेंट क्या कुछ होती है, ये काम कैसे करती है? तो यार वेब डेवलपमेंट में तुमने बहुत बार सुना होगा कि दो चीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास होता है फ्रंट एंड, एक होता है हमारे पास बैक एंड। ठीक है, तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि यार फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि तुम किसी रेस्टोरेंट में आते हो खाना खाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे तुम बैठे, एक तरह से वो तुम्हारा समझ लो कि यूजर इंटरफेस है। वहाँ पे तुमने बैठे, तुम्हें रेस्टोरेंट अच्छा लगा, तुमने वहाँ से फिर चीज़ें ऑर्डर करी। ठीक है, तुमने कहा कि वेटर मेरे लिए आप पिज़्ज़ा लेके आइए। ठीक है, तो वेटर क्या करेगा, पीछे बैकएंड में जाएगा, मतलब बैकएंड का मतलब क्या होगा, किचन में जाएगा और वहाँ पे उसको प्रोसेसिंग के लिए देगा, बनाने के लिए देगा, फिर पिज़्ज़ा बनेगा। फिर पिज़्ज़ा बन के तुम्हारे पास फ्रंट एंड में तुम्हारे या फिर रेस्टोरेंट में तुम्हारे जहाँ तुम बैठे हो तुम्हारी टेबल पे आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा किस्सा हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड का। भैया अब बताओ कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ध्यान दे? तो यार बहुत बार ये क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे करी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यार कोई वेल डिफाइंड सिलेबस किसी चीज़ का नहीं होता। अब तुम कंप्यूटर साइंस फील्ड में घुसोगे हो तो उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड इतनी ज़्यादा वास्ट है कि तुम उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी तुम्हारे सामने देखने को मिल जाएगी। तुम्हें बेसिकली 4 चीज़ पे फोकस करना है। पहला हो गया तुम्हारे पास HTML, जो कि तुम्हारा जो कंटेंट जो तुम लिख रहे हो, ठीक है, उसको लिखने में काम में आएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास CSS, जो कि थोड़ी उसको स्टाइल्स देने में काम में आएगा। कलर्स दे दिए तुमने उसको, कुछ और चीज़ें देनी है वो तुम दे सकते हो उसकी हेल्प से, CSS की हेल्प से। तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट, जैसे कि तुम्हें कोई छोटी मोटी एनिमेशंस बनानी है, कुछ और चीज़ें करनी है, वैल्यू को ऐड और माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, तो उस केस में तुम जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हो। चौथा होता है हमारे पास Node.js। ठीक है, तो Node.js के थ्रू हम अपने बैकएंड को बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने जो सर्वर है एक्चुअल वो क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं कि NPM नाम की एक हमारे पास Node.js पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी हेल्प से हम बहुत सारी अलग अलग फंक्शनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में जो फ्री कोड कैम्प वेबसाइट है उसका काफ़ी यूज़ किया था। तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरफेस है उसका, उसमें हमें साइड में कोड देखने को मिल जाएगा, साइड में थ्योरी देखने को मिल जाएगी, प्लस हम डायरेक्टली उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितने भी सारे फ्री रिसोर्सेज होंगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो तुम जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। भैया मैंने देखा है कि कोई मीन स्टैक डेवलपर है, कोई मर्न स्टैक डेवलपर है, आखिर ये होता क्या है मीन और मर्न? तो यार सबसे पहली बात है कि तू ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिर्फ 2 लेटर्स का खेल है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास हो गया A, एक हमारे पास हो गया R। तो अगर मैं मीन की स्पेलिंग की बात करूँ, MEAN, M हमारे पास हो गया MongoDB, E मतलब हो गया एक्सप्रेस, ठीक है, A मतलब हो गया एंगुलर, N मतलब हो गया Node.js। और सिमिलरली मर्न में हमारे पास क्या हो गया, M का मतलब वही MongoDB, E का मतलब एक्सप्रेस, R मीन्स रिएक्ट एंड N मीन्स Node.js।
तो MongoDB क्या होता है? MongoDB इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस, ठीक है। जैसे कि तुमने SQL सुना होगा, MySQL सुना होगा, वो भी हमारे पास डेटाबेस है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो गाइस दूसरा होता है हमारे पास ई का मतलब होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम जो अपने सर्वर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई नो कि तुम्हें यार ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे तुम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें मेरी ये सारी बातें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं मान के बारे में बात करूँ तो तीसरा हमारे पास आता है रिएक्ट, ठीक है। इसमें हम आर का मतलब होता है रिएक्ट। रिएक्ट एक तरह से लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम अपने यूजर इंटरफेस जो फ्रंट एंड है हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को मिक्स करके उन्होंने एक या फिर मान सकते हो कि लाइब्रेरी बना दी है इन तीनों को मिक्स करके, और उसकी हेल्प से हम अपने यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया वाला, और ये फेसबुक ने डेवलप करी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोड। तो इसकी हेल्प से भी तुम अपने जो सर्वर है उसके अंदर जो कोडिंग है तो वो नोड की हेल्प से तुम वहाँ पे कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर हमारे पास आएगा मीन। तो मीन में सारी चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ का डिफरेंस था जो कि था एंगुलर। ये रिएक्ट काम करती है वैसे ही ये एंगुलर काम करती है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़े कोड का डिफरेंस है, और बाकी इसको गूगल ने बनाया तो थोड़ा सा इस पर गूगल का भी सपोर्ट दिया हुआ है। भैया मैंने 9th 10th 11th 12th में HTML CSS तक की स्कूल लेवल तक की इंफॉर्मेशन तो मैंने पढ़ ही रखी है, तो मैं क्या प्रोडक्शन लेवल तक की वेबसाइट को बना सकता हूँ? तो हाँ यार, तुम बिल्कुल एक प्रोडक्शन लेवल तक की वेबसाइट बना सकते हो आसानी से अगर तुमने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मेन चीज़ वेब डेवलपमेंट में क्या होती है, तुम्हारा एक्सपीरियंस, कि तुमने कितनी वेबसाइट्स बनाई हैं। तो अभी तक यार मैं 4 से 5 प्रोडक्शन लेवल तक की वेबसाइट बना चुका हूँ, जिसमें से 2 तो अभी लाइव चल रही हैं, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जाम्पल देखना है तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा VCBR टूलकिट का, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये बात करें प्रोडक्शन लेवल तक कैसे ले जाएं, तो उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, बस तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे तुम उसको प्रोडक्शन लेवल तक ले जा सकते हो, और फाइनली तुम खुद का एक सर्वर, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, और फाइनली तुम उसको गूगल पे रैम कर सकते हो, ठीक है। भैया अगर यूजर्स को कोई भी डाउट आया, वो आपने जैसे कि ये जो बताया मर में होता है, मीन होता है, जो भी होता है, नोड वोड सब कुछ, मान लो उनकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी डाउट आया, मान लो प्रैक्टिस करते करते भी कोई बाद में मान लो कोई फ्रीलांसर बन गया है, फिर भी कोई डाउट आया उसको, तो वो आपसे कैसे पूछे जिससे कि उसको आगे की गाइडेंस मिल सके? तो यार गाइडेंस या फिर कुछ पूछने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें 2 फ्री रिसोर्सेज तुम्हें बहुत ज़रूरी रिकमेंड करना चाहूँगा। पहला हो गया हमारे पास जिसकी हेल्प से तुम सीख सकते हो, फ्री कोड कैम्प। दूसरा हो गया W3 स्कूल्स। और तीसरा, अगर तुम्हें कुछ एरर आ रही हैं तो उस केस में तुम स्टैक ओवरफ्लो का बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। जो तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स बहुत बार पूछ चुके हैं, तो तुम्हें ये ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार कोई नया डाउट आए, तो उस केस में तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके, जहाँ पे मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दूंगा, या फिर यूट्यूब पे कमेंट भी तुम आसानी से कर सकते हो। बाकी तुम थोड़ा बहुत और टेक्निकल स्टेप के बारे में जानना चाहते हो, वर्चुअल मशीन कैसे बनती है, कैसे सर्वर बनाते हैं, तो उसके लिए तुम मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम है IT सेल, जिस पे हम सारी के सारी टेक्निकल स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ है। सो गाइज आई थिंक कि तुम्हें काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा इसके बारे में। बाकी और भाई को तो मैं वेब डेवलपर बना ही दूंगा आसानी से, और तुम्हें भी अगर बनना है तो कमेंट करो यार, कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो, थम्स अप दे दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग CBR।